किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की याद में। बुलंद आवाज में कहना चाहिए बाबा ने की है रोटी नहीं खा गारे की, तेज आवाज बोलो कि शिव बाबा की याद में। शिव बाबा की याद में बैठे बड़ी बुलंद आवाज में बोलना चाहिए, तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन शिव बाबा से है। तुम शिव बाबा के बनते हो इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा मिलता है। ये बीच में दलाल कहा जाता, तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं, ये तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, लेकिन ब्रह्मा के बिना भी बाप कैसे मिले? माँ के बिना बच्चा पैदा कितना होगा? बाप कर लेगा? कोई नु कहे सीधा उसने याद कराएंगे, सीधा नहीं होया कर, बीच में तो आवेगी ना माँ। तब बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, है ना। मनसा वाचा करना, तन मन धन से शिव बाबा के मददगार बनो। जैसे मम्मा थी हमारी, जो उनका महीना उसका यादगार महीना है। मम्मा कुछ नहीं लेकर आई, लेकिन मन सो का सोला दिया। चावल के 4 दाने भी गिर गए धरती पर तो भी उठाई, बचत करी यज्ञ में। साड़ी कभी थेगड़ी पे बंद लगा लगा के पहनी मम्मा ने, तो आज देखो वो धन की देवी लक्ष्मी बन गई। ज्ञान का धन उस अंतर में समा कर रखा, सारे संसार की आत्मा तय सकाश देती रही। इतना दे दिया, इतना दे दिया कि वो दूना तिगुना 10 गुना 1000 गुना बढ़ गया, क्योंकि दे तो बढ़ेगा ना। तो इसलिए मम्मा देखो कितना बड़ा पार्ट बजाएगी। बाबा कहता है कि तुम सब बच्चे शिव बाबा के मददगार हो। तुम्हारा मन है, तुम्हारा वचन है और तुम्हारे कर्म, तीनों इसे दिखने चाहिए दुनिया तन्यारे हैं। बाबा कहता है शिव बाबा घड़ी घड़ी डायरेक्शन देता है। वो कहना अर्जुन तय कि मैं कभी तीर भाले नहीं उठाऊंगा, मैं तेरे रथ न चलाऊंगा, तेरा सारथी बन जाऊंगा, जड़े भी मुश्किल आवड़े तय हटा देता। तो बाबा हमने न्यू एक डायरेक्शन दी है कि यह बात है तो इसका यूँ तोड़ करो, यह बात है तो इसका यूँ तोड़ करो। ये इशारे तो दे है ना बाबा, पर इशारे कौन समझेगा? जिसकी बुद्धि भगवान का ना होगी। अगर अर्जुन ये लड़े जार उसका ना देखा है तो इशारे के ऊपर मिलते है ना। तो बाप खुद कहते हैं मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ और पतित आत्माओं को पान बनाता हूँ। इनका मेरे साथ हिसाब किताब है। ब्रह्मा का भी बात कर रहा है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा के राव ब्रह्मा, शिव बाबा के साथ तो किसी का हिसाब किताब कौन है ना, ब्रह्मा का तो है। परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देगी, बुद्धि का योग घड़ी घड़ी तोड़ेगी। ये पक्की बात है, जितने जितने भगवान के करीब चलोगे तो माया तो पेपर लेगी। शरीर भी भूल जाए ऐसी याद होए, ये शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से पार जाना है। जिस चीज को छोड़ना है उससे पहले नफरत करनी पड़ेगी, ताकि यह चीज मेरे कितने नुकसान की है। भगवान कहता है कि देह के संबंधों को भूल जाओ तो कोई छोटी बात थोड़ी कह रहा है वो, उसने बेरा हमारा नुकसान है जब तो बोला है। बाप कहते अपने को ऐसा शरीरी समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव बिना शरीर का हूँ और तुम शरीर में रहकर बिना शरीर के बनो। इसमें बड़ा बड़ा पार्ट है, इसमें मेहनत भी है। तुमने भी पार्ट बजाया और मैंने भी पार्ट बजाया। तुम्हारा पार्ट 5000 साल का चला और मेरा थोड़ा सा चला है। लेकिन बच्चे तुम देवता थे तो दैवी गुण थे, अब वही देवता असुर बन गए, उनके अंदर लड़ाई बढ़ाई के संस्कार आ गए। लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं, कोई छोटी मोटी डिग्री को नहीं लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा कहते देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, है ना। तुम गुणवान और हम तुम सर्वगुण संपन्न और मैं निर्गुण हारे। फिर गाया तमे माता से पिता, तमे तू ये माता, तू ये पिता, तू ये मेरा सब क्या मैं। तो बाबा ने कहा जब मैं ना आया तो ये गीत क्या बना रही होता हूँ। मीरा आई थी तो गीत बन गए ना, भगत सिंह आए तो गीत बने। तो भगवान भी धरती पे आया था, हम सब ने मिला था, हम से हम बैठे थे और वादे करे थे आपा ने कि आज तो मैं तेरी होगी, है ना। ये भी पक्का तो यादगार है। तो भक्ति मत कद की बना ली ये कथा कहानी। ओम जय जगदीश रे की आरती बाबा आया बाद में कहानी पहले की बना रही। तो पहले कलब की भी याद थी आत्मा का कि कोई ऐसा है जो मेरा सबके में लगा है। उन्हें माँ बना लूँ चाहे बाप बना लूँ चाहे मैं बेटा बना लूँ। और आमी से हमें बैठ कर आत्मा वादे करे थे तो वो न्यू ले रखी है कि तन तेरा तन के जिससे हमें बैठा था उस तक कही अपना मन भी तेरा हो गया, तू आ गया तो और धन भी तेरा हो गया। तो ज्યાં तो आरती में गई तन मन धन सब तेरा तेरा, तो उसको अर्पण क्या लागे मेरा। और तन मन धन की जगह गैल जन भी कही है, जनमाना कुणबा। बाबा कहते कि बच्चे सतयुग में तुम सब भूल जाओगे। भगवान ने क्यों बोलेंगे आप सतयुग में सुख सुख हो जाएगा, है ना। अभी तुम जानते हो कि इतनी भारी महिमा माता पिता कहना और सब कुछ कहना कि सब कुछ तू मेरा है, दुख हरता सुख करता। भगवान की याद में सुख गले रे तो कदे आत्मा ने लिए होंगे जब तो गीत गाए। बाबा कहता बाकी जो भी संबंध आदि हैं जितना तुम्हें प्यार करेंगे उस तक घना दुख देकर करेंगे,
है ना। बाबा कहता है कि सर्व संबंध का जो मिठास है वो एक शिव बाबा ता ले लो, नहीं पारे की संसार में तो सब खारे पड़े। आत्मा दुख देने के निमित्त बनाएंगे आपने। इसलिए बाबा कहते मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि हो घटाओ। अर्जुन तो नहीं तक ही थी बोले मेरे सारे अपने ने क्यों कर मारो, बोले तो मरे पड़े हैं, ये तो जाएंगे और जितने जाएंगे उतने कनरवा कर जाएंगे। तो पहला ही बन जाए आत्मा। आत्मा का पाठ दिया। सर्व का सदगति दाता एक है। गाते हैं कि रावण दुर्गति दे है और भगवान सदगति दे है। लौकिक बाप से दुख मिलता है, जो शरीर का बाप है उससे भी दुख मिला है पानी। बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देता। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते। जैसे ये मैंने टीचर थी तो पढ़ाया करती, उन तो कितने बड़े बड़े ऑफिसर बने, पैसा कमाया, जो उनका जीवन सही है। तब अगर हुनर सिखाने वाले होते हैं ना टीचर, ये सब अलग काल के लिए टीचिंग करते हैं, यानी शरीर की कमाई भी तो करनी जरूरी है। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परम पिता परमात्मा की करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति एक की करनी चाहिए, लेकिन तुम नतन्यों का की कर दीजिए। बाबा आया इतना तो मेरे बाप बना लिए हैं, काकी ताई है बेसुख चूर में दे देंगे एक आध धन, पर माँ तो माँ है, सिसु की रोटी देगी। तो शिव बाबा तुम्हारी माँ है, बाकी एक ही थे, सारे के सारे देवता थे और उन भगवान कह बैठे आप, है ना। तो साचा तो एक का है भगवान, दो चार नहीं है। और ये टेम उस कारण का फिर आगे पास को नहीं आवा है ना। तो बाबा कहता है कि उनको स्तव प्रदान भक्ति कहा जाता। फिर आत्मा भी स्तव प्रदान से सतो रजोतमों में बनती है। तुम समझते हम पुजारी बनते हैं, तुम पहले एक शिव की पूजा करते हो, फिर तुम्हारी पावर कम होती जाती है। दवा प्रयुक्त भी भगति भी सतोता रजो और फिर तमो पाएगी। ये भूता की पूजा करें, बड़वेरिया की पूजा करें हैं, सारा ड्रामा के ऊपर राज है। भक्ति से आत्मा की पावर बढ़ती नहीं, भक्ति तो घटेगी पर करनी जरूर पड़ेगी, ना तो खेलेंगे कहेंगे सारा। ये जो कर बालक है खेलने तो खेल रहा है, पेट तो को नहीं भरा, पेट तो माँ भरेगी, लेकिन खेला तो गा, टेम तो कटेगा। तो नहीं भक्ति खेलनी थी, ये करनी जरूरी थी आपा ने। तुमने 84 जन्म पूरे लिए तब तो मैं आया, पूरा ड्रामा होगा जब बतवाओगा बाबा। हिसाब है ना, पहले पहले तुम ही पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर तुम्हें पुजारी बनो हो। अपनी मूर्ति मंदिर में धरकर आप लागे जोतलान। ये बाबा ऊपर तो देखा था। तो बाबा कहे याद तुम लक्ष्मी न करो और काम मैं करूं, या तुम दुर्गा न करो और काम मैं करूं थारे, क्योंकि भक्ति में भी तो बाबा करे ना हमारी मदद। कलप कलप में आकर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, कलप कलप आकर मैं तुमको देवता बनाता हूँ। भगवान एक का है, दो चार नहीं है। वो तो कहते ठिकर भीतर में कण कण में, फिर ऊपर वाला क्यों कहे, फेन्यू क्यों ना कहते रेत वाला, फेन्यू क्यों ना कहते कुत्ते वाला, फेन्यू क्यों ना कहते भीतर वाला, ऊपर वाला क्यों कही, क्योंकि ऊपर है भगवान। बाबा कहता है कि भगवान की महिमा अपरम्पार है। और फिर कहते हैं भगवान तेरी तो गत भी न्यारी, तेरी मत भी न्यारी है ना, तेना कोई नहीं जान पाया। जब तक मैं ना आऊँ मेरी कौन बतावेगा। झूठी साची ला रखी है सबने, वो तो मानस जो मिल रहा है जो बेरा पाटा है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी गत मत न्यारी, तुम्हारी जो श्रीमत मिलती वो सारे संसार से न्यारी बात है। बाप को कहते हैं गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि तो ऊपर की ओर जागी, है भगवान तो की तो हो तो सुन ले, क्या करा ना पामी कि तो हो तो सुन ले भगवान। बाबा कह जब बिल्कुल तुम पुकारने लगे, फांसी खाएंगे गोली खाएंगे, के तो तू आ जा। जब तुम आया हूँ, तुम्हें थोड़ी आया है, हमने बुलाया है। वो मरण की धमकी तक दी है। दुख के टाइम उनकी याद आती है, लेकिन आत्मा जो सुखी होती तो शिव बाबा नहीं पहचानती। ये माले की सब कोई मर जाए, इनू कहे गर्मी गणी है जी ना जा जा है, और कि तो मुँह कान जाना होता है, जाएंगे। अच्छा मी आ जा तो जाएंगे ना मुँह कान, पक्का जाएंगे। आंधी में आओगी देख लो तो आप तुम ये मान ले किसी के घर में कि मैं खुशी की बात है, 4 छोरियाँ को भतीजा हो गया, मी बस सकस होता एनु कहेंगे उसका फोन ना मिलता तो बतागा, छतरी लेके बता कहोगे ना कि खुशी की बात है। तो बाबा रही बात ना बता दे तो दिक्कत आ जाए उनका, क्योंकि ये तो बावड़े हो रहे हैं सारे। नु कहे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, तो खुशी की बात नहीं मारा है। सारे 4 छोरियाँ बचोरा है तो कितनी खुशी है, तुम डरते नहीं सब ना फोन कर बताओ। तो हम नहीं बताओगे कि हम भी तो बताओगे। शिव बाबा आ गया, शिव बाबा आ गया था। हाँ भाई कित चल पता चल रहा काम मकाई मैं बताऊंगी। मेरे इतना सुनी तुमने, मगर मैं भी लिखवाऊँ आई थी, लके लिखवा बताई मत के लिखवा मैं लिखवाना आई थी। मैं बेटा हमारा पापा रहा है, हमारी भी सुन के जा अच्छा था। तुम पहले ना बताई, हमें दूसरा गाँव में जाना है नहीं ताई भाई। चलो जिक्र तो करा ना आपने। अगर राम सीता बुद्धि में हो तो फिर सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम पुकारते हो, ये भक्ति में जो कहानी कथा थी ये शिक्षा देता ही थी, पर अपन ने कही सीता भी दुखी थी मैं भी दुखी होगी तो क्या हो गया।
इस सीता के अंदर गुण के थे वो कौन सीखे अपन है। अब सीता पतिव्रता थी। दूसरी बात जो छोड़ गए तो सबके मैं छोड़ आई और डूबी तो एक हिरण पर डूब गई। तो वह बात मारी गई भी दो बात एक चम्मच पलट पड़ा मुँह तो प्रांत भी दे दिया ठाकर है दान में ले जाओ बाल्टी भी ले जाओ। अब शांति भाई थी। सिवाय एक बाप के कोई भी आकारी या साकारी मनुष्य है। बाबा कहे साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी। पतित पावन एक है, गति सदगति देने वाला एक है। बाबा कहे पतित पावन सीताराम अर्थ कुछ नहीं जानते, सत्संग करते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं। ये सब भक्ति मार्ग का गायन है। सब रावण की जेल में है, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ भटकने की बात नहीं। एक देवी पर गए तो दूसरी पर भी जाएंगे, लेकिन एक शिव बाबा को याद किया माने सारे संसार को याद कर लिया, क्योंकि बीज है शिव बाबा। अगर कोई कारण से सवेरे सवेरे नहीं आ सकते दोपहर को आ जाओ। पढ़ाई तो रेगुलर पढ़नी पड़े, किसको भी तंग नहीं करना, सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाके पढ़ाई पढ़ो। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले तो बताना है, विचार करो तुमको दो बाप है, दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते माँ में कम याद करो, मौत सामने खड़ा है, वही महाभारत की लड़ाई लगी है। बल बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने तो के लिए थोड़ी ना है, सब टूट जाएंगे। चाहे किसी घर बड़ा है चाहे छोटा है, सारे टूटेंगे। अजय टूटेंगे तो दर्द नहीं होगा। ये मड़ी से मैं टूटड़े जो बरोए हैं, ट्रैक्टर के लकड़ जा बढ़ना गए हैं, इतना सा के मार्बल उतर जा, आप कितने दुखी हुआ। अजय सारे पढ़ेंगे तो यह बात याद रखा करो, सारे पढ़ेंगे जबर ये मड़ी उतर गई तो उतरने तो आदत तो पड़ जाएंगे, आगे टूटेंगे। तो बाबा देखो कितनी अच्छी बात बतावा है। कलियुग की आयु लाखों वर्ष कह दी, इसको कहा जाता घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते मकान बनाए, बाबा कहेगा बल बना। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे, तो घर बनाकर सुख ले लें, नहीं तो सब पैसे चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध करो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम इस सब का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वो है जिनके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि भरे हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। मम्मा यही तो करा करती, ज्ञान के धंधा दिया है ना, झोली भर देती बुद्धि की। तुम्हारे पास इतना खजाना होना चाहिए कि बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सर्वज्ञ सुख का वर्षा दें, आओ हम आपको रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वो नशा नहीं। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उसको रास्ता बताए तो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए लखपति आए तुम उनको भी बहुत रतन दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से जोली भरता है। क्या की जोली भरा है? बुद्धि की, बुद्धि में गाला ना बाबा। परंतु नंबरवार बुद्धि है, किसकी वो तकदीर में है तो पूरी रीति धारण करेंगे। बाबा कहते कोशिश करो, तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं सेंटर में जाके एक जगह बैठ जाओ ना, चलते फिरते जो समय मिले बाबा की याद में रहो। हाथों से काम करो, मन से याद करो। तुम साहूकारों के साहूकार बनते हो, तुम्हारे जैसा साहूकार कोई नहीं। क्योंकि देवी के ऊपर जाना तो बड़े बड़े नेता MLA सारे मांगन जाएंगे, और वह देवी ने किस लिया? शिव बाबा तो लिया। शिव बाबा देवता को न दिखा है देवी, तो बाबा ने कहा तुम वो देवी बनो जिसके पास जो एक बार घर काम बन गया, वो बनता है तो फिर घना याद करना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मस्तो प्रधान बन जाए। बाप को याद करे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई हो तो बताओ। लक्ष्मी जितनी ऊंची कोई धनवान हो तो बता दे। धन की देवी है, विद्या की देवी सरस्वती ने देख ली तो ऊंचा को पढ़ाई पढ़ रहा हो तो। बाकी शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लिख दी। स्वर्ग में गए, जब भी कोई श्री छोड़ा बोला स्वर्ग में गए, स्वर्ग में कितना गान रख में पड़ा बेचारा है। गाते हैं राम राज्य राजा राम धर्म का उपकार, फिर कहते राम की सीता चुराई बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ समझते नहीं थे। ये ब्रह्मा बाबा भी अब समझ में आ गया। अब कहे आत्मा रूपी सीता रावण की कैद में 5 विकारा की मैं, और भगवान ने आके क्यों कर करी वह कैद तो छुड़ाई। कोई भेजा था दोनों संदेश लेकर हनुमान बनाकर, वो भगवान का संदेश दे के गया है। फिर राम की बात बताई, बताते बताते थारा भरोसा हुआ, फिर तुम आगे बढ़े हो। तो बात तो ये थी है, धीरे धीरे रावण की जेल तो छुट्टी, एकदम तो नहीं छुट्टी सीता। तो धीरे धीरे ज्ञान सुनते जाएंगे तो अंदर के विकार मिटते जाएंगे। बाबा कहता है कि बच्चे बंदर के थे, सारे बंदर थे। आपा भी बंदर की सेना ले रखी, सारे बंदर थे, पर बंदर तो मंदिर लायक बना दिया आपा। हमारी आत्मा अंदर तो साफ कर दी बाबा ने।
बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, 5 तत्वों का शरीर न प्रकृति बोला बाबा कि ये जो ब्रह्मा का तन है ये प्रकृति को आधार लेता हूँ, बिना शरीर के बोलूँ कैसे, बोलना तो पड़ा है ना आकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते, परंतु ये नहीं समझते विष्णु कौन है, कहाँ का रहने वाला। नर को नारायण बनाने वाला शिव बाबा, तो नर को नारायण या मुरली बना हुआ है और नारी को लक्ष्मी या मुरली बना हुआ है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विष्णु के 2 रूप दिखा दिए, 2 पैर 4 हाथ का इंसान तो आज तक नहीं हुआ। वो कंबाइंड रूप दिखाया कि आत्मा में दोनों के संस्कार है, लक्ष्मी के भी नारायण के भी, जिसका शरीर मिला उसका पार्ट बजा देगी। अभी तो बाबा मनुष्य से देवता बन रहे हो, कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है, बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना ना। भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे, बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाया, तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। वर्षा माना प्रॉपर्टी। बाबा का एक लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप भी मान ले थोड़ी सी जमीन दे दे तो कई बच्चे कमा कमा कर बड़ा प्लाट ले लेंगे, रो तक घर बना लेंगे कमा कमा कर जॉब करके, है ना। और कई बच्चे जो मिल रहा है उसने बेच बेच कर खा जाएंगे। तो नहीं है बाबा क्या इस ज्ञान में कोई तो बहुत आगे बढ़ा हुआ की आत्मा, है ना, और कोई उसने भी खो देगी, खंडा देगी। न्यू कहेगी वहाँ टाबू भी देखे ही मैं कि मना धरास है, वो ये बात है, अपना खा ले और भगवान ने याद कर ले, बड़े बूढ़े की सेवा कर ले, हर साल में एक बार सत्संग करा दे, यू ही है बस भगवान। पर फिर न्यू कबेगी, है ना, ऐसे करेगी वो आगे न किसी नहीं बढ़न देना, आप बढ़ है। तब आप ऐसे बच्चे भी हैं मेरे। अभी ये तुमको अलौकिक बाप मिला है, ब्रह्मा बाबा भी, ये तो जोरी था, ये थोड़ी कुछ जाना करता। इसके तन में मैं ना हूँ तो इसने के भी रहती हो, कृष्ण की आत्मा है। वो तो बाबा ने बताई है कि बच्चे तू कौन है। बहुत जन्मों के अंत जन्म में मैं आया हूँ। जब ये 60 साल का हो गया, 84 जन्म, जब मैं इसके शरीर में आया, मैंने ये आके बताया कि तू कौन है। ताकि वानप्रस्थी बनने का रिवाज भारत में 60 साल के बाद का है। 60 साल के बाद गुरु कराया करते। ये छोटे बच्चे ने 1 महीने के ने भी गुरु का नाम दबावा है। क्यों दबावा है? क्योंकि बेरा को नहीं कद मर जा, तवड़े दवा दे है पहला ही, अगले ले बस जब वो मिल रहा है। बाबा क्या तो मुक्ति सब चाहते, पर तो मुक्ति को जानते नहीं। ब्रह्म लीन तो कोई हो ना सके, आत्मा तो गिरती ना मिटती ना। और वह क्या भगवान में समा गया, ज्योति में ज्योत। बाबा क्या ज्योति में ज्योत ना समानती, उसकी याद में खो सका है बाबा की मैं, पर समा नहीं सकती। सृष्टि का चक्कर फिरता रहेगा, पार्ट नहीं चलता रहेगा। अब सतयुग है, कलयुग है, तो सतयुग तो आओगा जरूर। बाबा कहते हैं अनादि पार्ट बना हुआ है, 84 जन्म तुम्हारे न्यारे न्यारे शरीर मिलेंगे। ये कृष्ण ने 1 जन्म में कृष्ण का शरीर मिलेगा, तो अगले जन्म में कृष्ण जैसा थोड़ी मिलेगा, वो फर्क पड़ेगा। वही आत्मा 84 जन्म में फिर ब्रह्मा का चोला मिलेगा। अब क्या न्यारे न्यारे शरीर मिलेंगे, क्योंकि माँ बाप न्यारे न्यारे हैं। शकल सूरत 1 जन्म के शरीर की दूसरे जन्म तक नहीं मिलेगी, न्यारी न्यारी होगी। बाकती ज्ञान के डांस मन के अंदर चलना चाहिए। फिर शंकर के हाथ में डमरू दिखा दिया, उन्होंने डमरू बजाया। तब बाबा कहता सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा। वो ब्राह्मणों की है बात कि पहले तो ध्यान में बैठे हैं योग में, जैसे कोई आ गया तो ज्ञान का डमरू बजा दिया, फिर ध्यान में बैठ गए, फिर दुनिया ने भूल गए, फिर संसार ने भूल गए कि मैं मर गया, शमशान घाट में दिखाऊंगे शंकर ने। तो तपस्या रूप किसका है? मारा है। बाबा ने समझा तू बंदर के मिसल थे, तो तुम बंदरों की सेना ली, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजाया, तुमको ज्ञान दिया। अभी तुम्हारी सूरत और शीरत दोनों पलटा रहा है। काम चिता पे बैठ के काले बन गए, बाबा ने तुमको ज्ञान चिता पे बिठा दिया। चिता दोनों है, ज्ञान में चलना भी चिता के समान है और दुनिया में मरना भी चिता के समान है। सूरत और शीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना दिया। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर तुम्हारा नशा गुम क्यों हो जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों, फिर तुम्हारे पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते सदा रहेंगे पढ़ते और पढ़ाते। धारणा के लिए मुख्य सार कहा बाबा ने जो था ज्ञान का धन दिया, उसे अपने अंदर धारण करके खुद भी साहूकार बनना, तो दूसरे को भी दान करना। जो भी आए बुद्धि की झोली भर दो। दूसरा बाप की याद से ही कल्याण होना है। ये पक्का निश्चय करो कि बिना भगवान की बात बताए कोई भी आत्मा मुक्ति धाम में जा नहीं पाएगी। इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेना है, नहीं तो धरती के लोग तरस लेता रहेगा। मन को आदत पड़ रही है, उपराम होता नहीं, बार बार धक्के खाता रहेगा, फिर धीरे धीरे ठोकर खाता खाता सरकेगा।
है वरदान है। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। आप मेरे साथ बोलो वरदान। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को खत्म करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। बाबा ने कहा सदा बिजी मन रहेगा अच्छी बात में तो बुरी बात आप खत्म हो जाएगी। आत्मा ने बाबा ने कहा तपा कर तैयार करके लेकर जरूर जाऊंगा कि तापो लो ना तो फिर और पीछे मानस लाने पड़ेंगे। कई बार पुलिस बाजिया कर ना पूछो तो पुलिस ला दिया है, फिर वो अलग अलग बाउंड्री में पड़ेगा। जो यूपी में चलेगा तो यूपी पुलिस तो पहला कहनी पड़ेगी, फिर बिहार में चलेगा तो बिहार की पुलिस तो पहला कहनी पड़ेगी यो फोटो है और यो मानस है, तो न्यू मारे पीछे लगेंगे। फिर सारे उड़े पियर कहनी पड़ेगी। अब आवाज खींच के ले लियो, छोरियाँ तो कहनी पड़ेगी अब पढ़ के खाइयो, बहुआ तो कहनी पड़ेगी पढ़ के खाइयो। तो इतनी पुलिस लेने की जरूरत है कि मान जाओगे। तो देख लो उन्हें बनाने जरूर है, इतनी पुलिस लगवानी हो तो वो बता दो ना तो न्यू का बनाऊंगा जरूर संपूर्ण। तो भाई क्योंकि क्यों आनो चले जा है भगोड़ा हो रहे हम तो सारे मतलब सारे उल्टे बोलने जब तो बाबा याद आओगा। भगोड़े कम तले मन भगोड़ा हो रहा है, कदे बेटी का चला गया कदे पियर चला गया, मुर्गी में बैठता है को नहीं याद करता नहीं। यह बात है ना, मन की बात है ना। हाँ मन का भगोड़ा है, शरीर का के शरीर ने तो पकड़ के घेर देंगे पुलिस से। तो संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्प यानी खराब खराब बातें के तूफान आवेंगे। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को खत्म करने के लिए मन को बिजी रखो। कि कोई काम लग रही है कोई आ गई हो बतो नहीं तेन कहने जी काम पड़ा ऐसा बैठू को ना तो चली जाएगी। तो ये मन में तूफान आओगे बुरी बुरी बातें के, पर अपने मन को अच्छी बातों में लगाओगे तो मन मान जाएगा। फिर समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। समय भाग रहा है, सारे कितने 70 साल या 60 साल आपके शरीर में हो गए के पाया इतना ही। जो दुनिया डोर करे हैं बालका न पाले करो तो पशु पक्षी भी पाले हैं, कोई न्यारा काम कर रहा हो तो बताओ। उन दौर व्यर्थ बात को नहीं जाए तो भूकंप बाढ़ आगा खरगोश कुत्ते पहला काम खड़ी कर देंगे क्योंकि उन्हें बेरा लग जाए। वो चगर चगर बोलते को नहीं खाम खा की बात ना करते। और हमारे श्यामी के माजे भी पल्ला ना पड़े क्योंकि बुद्धि कति ठस भरी पड़ी है बातें की। इसलिए बाबा क्या है बच्चे सबसे खराब बुद्धि मनुष्य की होगी और सब तो बढ़िया भी मनुष्य की थी जब देवता बने। सदबुद्धि भगवान मनुष्य ने देना है, कुत्ते भी लेना मुरली सुनाना आया वो तो ठीक से अपनी जगह। इसलिए बाबा के सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है ये भी प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। एक तो बाबा का रूरी आन करो, फिर वर्णन सर्विस का यानी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करो। मगन और लगन, मगन में रहो बाबा की याद में कि पाना था सो पा लिया बाकी कुछ नहीं रहा। शिव बाबा आ गया और शिव बाबा ने मैं पहचान ली, मन ने शिव बाबा पहचान लिया। इब लगन मेरी आग जान की करो, आड़े रहने की ना, आड़े का तो लंगर उठ लिया, आड़े का काम अपन निमट जाएगा, तावड़ा निमटेगा और सुथरा काम चलेगा। अगर बाबा की याद में रहोगे तो न्यू को तुमने जब शरीर में उठा लेगा ना, आड़े का काम भी तेज जब चलेगा जब बाबा क्या ना घनी सरकोगी। और इन में बड़ी रही तो ये भी ना हो गए, अब तेल भी खराब हो गया आपका। इसलिए बाबा क्या है लगन मेरी तरफ और काम इनका करे जाओ। तो बाबा के हैं स्लोगन सफलता को परमात्मा पर थ्रेड समझने वाले सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। सफलता को यानी थारी जीत पक्की है। जैसे 5 पांडु थे और सारे मामे फूफे का केता हुए कोर न कोर वहां रहा तो ये कहाँ करने वाली दुनिया तक बच जाओ। चाहे आपके घर में बेटी है ज्ञानी, चाहे दुरानी जिठानी है, उनकी कहाँ का कम सुनो, कोई फायदे नहीं है। पहले पहले मैं जाया करती गांव में, नरी नरी बात फालतू फंड की सब आ जाते जो सुने जाए 2 दिन तक बड़ी रंती उड़ई। अच्छा मानता ने भी करती सब कुछ, वो पीछे की तो कोई बात ना हो तो छोरिया न करे तो उतना ही बड़ा है। लेकिन मिलता की शर्मदर्द ये अपने बच गए सारे झंझटा था, कोई जरूरत नहीं इन बातें कि राम की सुना है तो बुला लो, आ जाएंगे सुना दूंगी। और भगवान तुमने पसंद ना हो तो थारी बात मेरे पसंद नहीं, थारा डंगा मैं क्यों लीजिए तो मेरे लिए बात ना लेती तो नहीं बताओ। ये तो करनी पड़ेगी, किनारा तो करना पड़ेगा, फर्क तो करना पड़ेगा। एक तो रावण का बालक एक राम का अंतर तो होएगा, तो संग किसका करे सारा दिन वो देखना है। रावण की बात सुनन मरा सावही बीबी तो भगवान का नाम कति को न्या। ये अपने मन की चेकिंग करनी है क्योंकि यो जो ज्ञान है छोटा मोटा नहीं, वो तो सन्यासी मोटे ना पकड़ पाए। इसलिए बाबा कहे बहुत उच्चा और बहुत वैरागी है, इसलिए सबका जमना होता ही हो। भक्ति मत नहीं कहेंगे कर ले उसी की उसी, व्रत कर लिया फिर न्यू की न्यू, चुनरी बाढ़ दी न्यू की न्यू, अड़े तो न्यू का न्यू को नहीं, अड़े तो बदलेगा बाबा।
जो ज्ञान के छपके अगर भीतर में गए, ये बुद्धि का ढक्कन खोल लिया, पेट्रोल भीतर गया तो चिमकोगी तुम भीतर का, थारा चेहरा, थारा मुंह, थारी बोल, थारी आवाज सब तुम बदल जाएगा, है ना। तो बाबा कह है तो जीत तुम्हारी पक्की है, तो सदा खुश रहो, खुशी नहीं जानी चाहिए। आने वाले 2-4 साल में तो मुँह इतने समझाएंगे, कोई हंसे को नहीं, कहने कहेंगे पहला के आदमी हंसा करते और ऐसा करते, भूल जाएंगे बालक, अगली पीढ़ी हंसने भी भूल रहे हैं। 3 साल के गजोड़ा टंग जा आपस में पढ़ रहे हैं पढ़ने में, ऐसा नहीं हो इसलिए गदागद थप्पड़ आड़े तो माँ के रूढ़े मास्टरिया के, है ना। इतना बूढ़ा तुम बामूरा है, बाजले बाज रहा सारा संसार, कित बाजागा नहीं होना बेरा जागा कित, देख रहे हो ना तुम ड्रामा सारा, है ना। ओम शांति। तो ये बाबा कहे हैं कि जीत तुम्हारी पक्की है, तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, और खुशी चलेगी तो सब के मैं गया। कुत्ते बिल्ली है ना, मुस्कुरावेंगे थोड़े बहुत भी, मानस देकर राजी होगे, पूछ लाओगे, पर हंसण का एक जो गिफ्ट है ना, वो मानस तो दे रखा है भगवान ने, बाकी कोई नहीं। तोता देखिए हंसता, बिल्ली देखी हो ना, मानस तो ही दे रखी है, और मानस भूल गया हंसना, कोई मतलब नहीं हंसण का। एक तो गुंडा मुँह रखे हैं सारिया, खुशी ना रही, खुशी तो दो रहे हैं पर भूल गए। क्यों भूल गए? इच्छा बढ़ गई, जो चीज़ है उसने तो भूल गए, जो ना हो उसके लिए गुंडा मुँह बना लिया। हाँ, फूल मुरझा रहे हैं, ये फूल भी बल्कि खिले रहे हैं सब बेचारे। गुलाब का फूल गोबर में खड़ा है, और गोबर तभी खाद ले लेगा, नो नहीं कहता है गोबर में क्यों कर मुस्कुराऊँ, ब्यास आवा है छड़े वड़ा आदमी हम तम रह कभी मुस्कुरा सको, अगर तारे अंदर याद हो तो कि मैं कौन हूँ और किसकी हूँ। बस ये 2 बात याद रखनी कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, आत्मा हूँ, और मन नहीं संसार तक खुशी देनी है। 2 बात किसा ने इसी बात का कहा हंसा तो दे, अब उनके अंदर था ना, ये तो 80 के भी वो लग रही हैं क्लब, रोहतक में भी हैं बूढ़े जहाँ 50 साल तो ऊपर के, और उन्हें जोर जोर हंसाओगे हाँ करता ना, फिर थोड़ी ऐसा फिर उनकी आँख खुल है, क्योंकि यहाँ तो चेप रखी बेटा ना वो आना पीट कर न बात की थोड़ी मार कर टोंट मार कर न सारे सता रखे हैं, फिर वहाँ तन खोल रहे हैं, फिर थोड़े हंसेंगे, फिर डॉक्टर कहेंगे ये थोड़ी बहुत हंसी तो है ना, इनकी आँख खुलेगी, दवाई भी काम करेगी न, चिपे पड़े हैं सबके में। इसलिए तो भगवान आओ तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, सारा संसार के डॉक्टर हाथ खा लेंगे। जब तो वो आया आँख वो आत्मा का इलाज करा, आत्मा ठीक तो सारी चीज़ ठीक है। बीज तो अड़े क्या पड़ा है, इसने भूल रहे हैं, इस शरीर का इलाज करा है। मान लें ड्राइवर है वो बुखार में पड़ा, हर गाड़ी ने ठाका थोड़े मरवा लाई, तो ड्राइवर का बुखार है थोड़ी तो क्यों ऊपर कटेगा, है गाड़ी में तेल गलवाए तो उससे क्यों ऊपर कटेगा, गाड़ी ने धोया है ना। हाँ बोलो क्या दुनिया में मकाई की गई थी याद मिली बेबे नस खुला चल चलने में चला, मगर कोई नहीं खुला था नस, मैं खलवा देगी चल मका जॉब नहीं कर आओ आ रहा है पापा नस खोल लिया। सही कही मुरली सुनो नु काड़ा है, सही कही मेरे नस ना बंद सारे खोल देगा। ऐसे तो सारे हैं। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, बच्चे जैसा बनना है। जैसे बालक है थोड़ी सी गलती करी फिर भूल जाएगा, है ना, ईब लड़ाई करके आए फिर हुई तो बोलता पाओगा, और बड़े सर फुड़ाले हैं उन बातों में। तब उनको बच्चे जैसा नेचर बनाओ, क्योंकि देवी देवता बच्चों जैसे होंगे। सहनशील बनना पड़ेगा, बाड़ा जैसा उठनी पड़ेगी दुनिया की बात। अच्छी बूढ़ी जो बिना करे भी इल्ज़ाम लाओगी वो सारी उठनी पड़ेंगी। आज कहीं भी कोई माँ बेटा भी जाना बाइक पर तो उन्हें लोग लुगाई सोचेंगे, बाण भाई कोई नहीं सोचेगा। चाहे सगे माँ के जाई बैठे हों, इतनी गंदी दृष्टि, इतनी गंदी मन हो रहा है ना। दूर तय देखने में सही जोड़ा जा है, जोड़ा बाण भाई का को नहीं बना हुआ है, आदमी का औरत का बनाओगे, क्योंकि गंद भरा पड़ा है ना। बाइक पर एक आदमी और औरत बैठा कर है, और कोई नहीं बैठ सकता, भाई भतीजे नहीं बैठ सकते, बाबू बेटे नहीं बैठ सकते। लेकिन यह सोच कितनी गंदी है। इसलिए बाबा आया है कि बच्चे सोच देखो कैसी होगी संसार की। तब बाबा का सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पे जरूर रखनी है, अपने मन की स्थिति स्तोत्र के आधार पर ना हो। कोई मेरी बड़ाई करे तो मैं राजी, बुराई करो तो ना। हमारी जितनी जो बुराई करे हमारे पाप कटेंगे, है ना। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो हलचल में आ जाते हैं, निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ के धनी को भूल जाते हैं। जब ब्रह्मा बाबा की इतनी बुराई हुई तो बाबा कहते तुम क्या चीज़ हो भाई, तुमने भी उठनी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा ने उठी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं उठेंगे, उठनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी बुराई होगी उतने तुम चमकोगे, इस संसार का रूल है। बुराई करने ताई वो कितना टाइम दे रही, अगले 1 घंटा बैठ कर थरी चुगली चट्टी करी, कोई छोटी बात है? अपना काम छोड़ के
अपना पीसना छोड़े, अपने कपड़े छोड़े, सफाई तो हैं? हाँ, अपने घर की सफाई छोड़ी, तड़के की चाय पी रही ना, झाड़ू हाथ में ले खड़ी खड़ी लग रही चुगली करने, कोई छोटा काम कर रही है अगली। तब ओम शांति का दौड़ाने का टेम नहीं, लेकिन वो थारे नाम के उठ पीटा है तो तारी बुराई बता रहा है। बाबा ने कहा वो बेचारी आत्मा उन्हें दिहाड़ी दे दिया करो, बैठ कर आत्मा, ये आत्मा तेरा भी भला हो, बाबा तेरा भी भला करे, तेरी भी सद्बुद्धि आ जा, तो भी भगवान के राह पर चल जा। तब बाबा ने कहा यूँ उनका कर्जा उतर जाएगा, ना तो ओला गिरेंगे बेचारे। तो ऐसी आत्मा की है बेचारी है, सारा दिन बोले जा उन बातों का कोई तंत्र नहीं है। तीसरे की बात सारी, तीसरे की बात, दो जने बैठे बात तीसरे की, तू अपनी बतला मेरी बतला, कहीं वो फोन आया करा ना कहना का कोई साथ पर डेवड़ा का सुना, और तेरी बाणा का के हाल चाल मैं कौन सी आगा बोले वो, और थी तेरी बाण उनका सारी ठीक ठाक है। और सुना तेरे पापा के हाल उनका वो भी ठीक है। अच्छा और सुना भाई उनका सबकी ठीक है, मैं तेरे न्यू नहीं बुझी तू ठीक है कि नहीं है, रिश्ता तो तेरा मेरा है दोनों का, तेने नहीं बुझी तू ठीक है कि नहीं ठीक है। बाड़का की पूछ सके थी तू 7 पीढ़ियां तक पहुंच गई, मुझे क्या करना था इन बातों का। तो तुम भी बात करते ना नहीं तोड़ लाया करो, पूर्ण कड़े तई बात लेकर जा, उसने उल्टी घेर कर लिया और घेर कर लिया कर खत्म कर, 2 मिनट में फोन काट देगी। आगे बात तो नहीं आती, स्वाद ले ना लोग, स्वाद चाहिए सब ना, इतने ठाली है काम धंधा तो मशीन कर ले है, अरे ये फोन ना पकड़े सस्ते हो रहे हैं कितना बतला ले। इससे हमारा सारी शक्ति खत्म हुआ है, हमारी बॉडी पे सारी एनर्जी जा है, और ब्रेन और हाथा में एनर्जी जाकर फोन की बीमार हो जा, सारा नास्ती न करा कर तरंगा न पूरी बिजली अंदर जा है ना, इसकी किरण जाएंगी। लेकिन इस बात का ना छोटा बच्चा पैदा हो उसके सराहने धर देंगे, जच्चा फोन ले रही है बता के मतलब के घंटा बात करने की है, तो उसके सिर में दर्द रहेगा, फिर बाद में कितने गोले खवा लो कितना गूंद खवा लो है। छोटा बच्चा उसका ब्रेन काम नहीं करेगा, उसके सराहने धर देंगे फोन में, लेकिन समझते नहीं, सियाने घने बन रहे हैं। तो सारी चीज़ घातक होंगी, ये सारी चीज़ नुकसानदायक होंगी। इसलिए बाबा आया है, नु कहे बच्चे विनाश होगा तो सर्वविनाश होगा, सारी चीज़ विनाश करेंगी, नु को नहीं एक आधी चीज़ सुख देगी। अच्छा ओम शांति। वो इतनी दूर से फोन तरंग न खींच ले तो उस बालक के दिमाग की न भी तो हाँ खींचे हैं पर